हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। Career and money predictions for Leo 21st to 31st July. Career predictions for Leo 21st to 31st July. Money predictions for Leo 21st to 31st July. Career and money predictions for Leo 21st to 31st July. Career and money predictions for Leo 21st to 31st July. Career predictions for Leo. Money predictions for Leo 21st to 31st July. लियो देखिए, आई थिंक बहुत ही 1 सेकेंड काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, काम को लेकर, पैसे कमाने को लेकर। हैप्पी न्यूज आने वाली है रिगार्डिंग योर करियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप। कोई नई फील्ड में या नए डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, कोई नई चीज स्टडी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये नई चीज स्टडी करने की, बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। जितना ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैसे भी कमाने के बहुत मौका मिल सकता है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये, एंड अगर आप इसको ग्रैब नहीं करोगे तो आप अभी नहीं बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि आपने क्या मिस आउट कर दिया। चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो रहे हैं। मे बी आप किसी डार्क फेज में थे, आप उस चीज से बाहर निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, डिले हो रहा था, पेमेंट नहीं आ रही थी, वॉट एवर इट इज। चैलेंजिंग टाइम था, डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्ट फेज था, वो चीज खत्म हो गई है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। आप राहत की सांस लेते दिख रहे हो। मे बी कोई रेस्टलेसनेस थी पहले कहीं डार्क फेज में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, एंड वहां से बाहर निकल के आई थिंक यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ पीसफुल प्लेस। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो हसल बसल थी, जो कहते हैं ना एक क्योटिक चीजें थी, वो क्योस से निकल के आप बिल्कुल आपने पीस ढूंढ लिया है, नहीं। यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड पीस, बट आप कामनेस की तरफ एटलीस्ट मूव कर रहे हो। ठीक है, आपका डिप्रेशन, इलनेस कुछ था तो वो खत्म हो रहा है। ट्रैवल करते दिख रहे हो, रिलोकेट करते दिख रहे हो, हील करते दिख रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। पुरानी चीजें, एनीथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग आउट, वहां से आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी कोई जॉब है, कोई सिटी है, कोई लोकेशन है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड एंड टू हील योर सेल्फ। मे बी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आगे जा रहे हो या अदरवाइज, बट अगर आप इसमें आप ना एक्चुअली अपने आप, अगर आपको हीलिंग प्रोसेस में आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो आप रेकी हीलिंग वगैरह तो हर किसी में ही सूटेबल रहती है, आप रेकी हीलिंग तो करवा ही सकते हैं। क्रिस्टल भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, एंड सबसे ज्यादा आई थिंक क्रिस्टल थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, उससे भी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल रहेगा आपके लिए स्विच वर्ड। स्विच वर्ड और हीलिंग कोड बहुत आपको फायदा कर सकता है, यहाँ पे आपकी हीलिंग फास्ट कर सकता है। देखिए, पैसे को लेकर ना आप जेनरस हो रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बहुत अच्छी चीज है। यू हैव दिस एबिलिटी टू मेक थिंग्स ब्यूटिफुल। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सही है, सब सही है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। यहाँ पे भी हीलिंग दिखाई जा रही है। लग्जरी है, बट लग्जरी को कहाँ पे खर्च करना है, वो पैसा कहाँ पे आप उड़ा रहे हो, कौन सी मटेरियलिस्टिक चीजों पे उड़ा रहे हो, किसको दे रहे हो, किसकी हेल्प कर रहे हो। थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग योर मनी। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू आर प्रोसीडिंग फर्दर। क्या खरीद रहे हो, आर्ट, आर्टिस्टिक ब्यूटी की कोई चीज खरीद रहे हो, बट कितनी खरीद रहे हो, क्या उसकी जरूरत है। तो पैसा आ रहा है, बट उस पैसे को उड़ाने में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अगेन बहुत पैसा आ रहा है लियो,
आई थिंक टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, फाइनेंशियली सिक्योर हैं आप, फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर पावर बहुत है, हाथ में पैसा है, तो इंडिपेंडेंस मुझे बहुत दिख रही है। ये नहीं है कि फाइनेंसेस को लेकर किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है, नहीं, आप खुद अपनी चीजें खरीद रहे हो, खर्च कर रहे हो, बट थोड़ा बैलेंस बनाइए। किस चीज पे खर्च कर रहे हो, क्या, क्योंकि देखिए पैसा तो आ गया है, बहुत पैसा आ गया है, बट खर्च करके कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो थोड़ा सा तरीके से पैसा खर्च करने की जरूरत है। मे बी आपके जो पेरेंट है या स्पाउस है वो बहुत सपोर्टिव है, या फिर द पर्सन दैट यू आर वर्किंग फॉर वो बहुत सपोर्टिव है, जिसकी वजह से आप पैसा और कमाए चले जा रहे हैं। ऑल्सो लियो, काफी ब्रिलियंट सक्सेस आता दिख रहा है आपके काम में, आप चीजें कुछ अकम्प्लिश करना चाहते थे, कोई गोल्स थे, कोई टारगेट्स थे, वो आप अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो, एंड आपको फ्रीडम दिया जा रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। आपको जो भी चीज जैसे भी करनी है वो आपको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है कि ठीक है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें काम जिस भी तरीके से करना है करो, आगे बढ़ना है बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना रिकग्निशन मिलता दिख रहा है। रिकग्निशन के साथ साथ ना मे बी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको रिकग्निशन मिल रहा है जो कि आपको पहले नहीं मिला था। रिकग्निशन होता है कि भाई इस इंसान ने काम बहुत अच्छे से करा, तो पब्लिक रिकग्निशन मिलना, अवार्ड मिलना, ठीक है, तो वो मिल रहा है आपको, काफी फुलफिलमेंट, काफी सेटिस्फैक्शन, सक्सेस, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे लियो। तो काम तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा भी आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है, पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है बस। न्यू स्टार्ट, न्यू जॉब, न्यू लोकेशन, न्यू हाउस, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है, बट न्यू पोजीशन हो सकती है, न्यू टीम हो सकती है, न्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, बट न्यू स्टार्ट है, एंड आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। यू विल हैव टू पुश अवे, लाइक पुश योर फियर्स असाइड। आपके डर है किसी चीज को लेकर, इनसिक्योरिटी है, उसको साइड करना पड़ेगा। जितना आप उस चीज को लेकर अपने मन में बसा के रखोगे ना, उतना ही आप ये रिस्क नहीं ले पाओगे, लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाओगे, और लीप ऑफ फेथ लिए बिना ये नई चीज की शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो कट ऑफ करिए अपनी इनसिक्योरिटीज से, अपने डर से, बहुत जरूरी है। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए। देखिए थोड़ा इमोशंस को ना बैलेंस करिए, यहाँ पे लियो, इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आई थिंक कोई आपसे, आप या तो किसी चीज को लेकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, या फिर बहुत खुश हो जाते हैं, या बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, या फिर बहुत ही, लाइक एवरी इमोशन इज वेरी मल्टीप्लाइड। हर चीज ना बहुत ज्यादती हो रही है हर चीज की। थोड़ा बैलेंस बनाइए अपने इमोशंस में। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई चीज है, या तो कोई कॉलीग है, या कोई है जो कि या तो आप किसी से अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, मे बी आपको लगता है कि ये चीज अगर दूसरे को पता लग गई तो उसको बुरा लगेगा, सो आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं उस चीज के पीछे, वो छुपाने के पीछे, बट बताना भी जरूरी है यहाँ पे। या फिर कोई और आपके साथ ये कर रहा है, ठीक है, वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इमोशनली बैलेंस जब तक नहीं होंगे ना आप, तब तक आप कोई भी नई चीज स्टार्ट कर लो, पुरानी चीज कर लो, आप उसको तरीके से ना शुरू कर पाओगे, ना तरीके से खत्म कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मैं कर रहा हूं और अच्छे से कर रहा हूं और हो रही है, वो नहीं हो पाएगी। बिकॉज जब भी कोई आपको ऑब्जर्व करेगा, उसको लगेगा कि यार ये लियो का क्या है, कभी या तो बहुत ही रो रहा होता है, या बहुत गुस्सा हो रहा होता है, या बहुत इनसिक्योर हो रहा होता है, या बहुत हाइपर हो रहा होता है। तो एवरीथिंग इतनी ज्यादा मतलब इतना मल्टीप्लाइड क्यों होते हैं लियो के इमोशंस। तो उनको अगर आपको पोच भी करना होगा ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब में, तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि यार ये टू मच है, इस इंसान को अपना संभालना नहीं आता है कोई भी चीज। तो उस पर कंट्रोल करिए। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो 21st to 31st July. General messages, general guidance for Leo 21st to 31st July. General messages, general guidance for Leo 21st to 31st July. General messages, general guidance for Leo 21st to 31st July. General messages to general guidance
for Leo 21st to 31st July. Messages. General guidance for Leo 21st to 31st July. ओके अनाउंसमेंट होने वाली है कोई लियो, और ऑफ कोर्स अच्छी अनाउंसमेंट दिख रही है यहाँ पे, हैप्पी अनाउंसमेंट दिख रही है, मे बी न्यू जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, बट आप अनाउंस कर रहे हो या फिर कोई और अनाउंस कर रहा है आपका प्रमोशन मे बी, या आपका कोई जॉब चेंज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट हैप्पी अनाउंसमेंट मुझे दिख रही है आते हुए। अफेयर्स विद योर फैमिली, देखिए आपकी फैमिली में या तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई चीज आ रही है, या फिर मे बी किसी की शादी हो रही है, बट कुछ तो चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ सिचुएशन या समथिंग इज हैपनिंग, तो आपकी मौजूदगी, आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे जरूरी होगा, आपका पार्टिसिपेशन वहां पे जरूरी होगा कि भाई फैमिली में ये चीज हो रही है, लियो आओ बैठो बताओ कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, पैसा आने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। आप अगेन मैं बोलूंगी अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना ओवर एक्साइटेड रहोगे चीजों को लेकर, तो हो सकता है आप ही की नजर लग जाए, ठीक है, बट पैसा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, बरकत, ये सारी चीजें आने वाली हैं। आई थिंक बाहर जाके लाइक इट्स टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, थोड़ा ब्रेक लीजिए, वेकेशन पे जाइए, मे बी स्टेकेशन, वीकेंड ट्रिप करिए, बट ब्रेक लेना जरूरी है, थोड़ा फन करना जरूरी है। आई थिंक पैसा काम, फियर्स, लीप ऑफ फेथ, चैलेंजिंग टाइम्स, ये सारी चीजों के साथ डील करके थोड़ा हैवी हो रहा है, थकान हो रही है, इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हो, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। मे बी वाइन के साथ थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, या अदरवाइज कोई इंसान आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, या फिर कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, और जो भी चीज हो रही है ना उसको हो लेने दें, उसको लेकर ज्यादा अगेन बहुत ज्यादा रोने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। एक चीज मान लीजिए कि वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है कि यूनिवर्स अगर ये चीज कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज प्लान करी होगी उन्होंने। तो कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, या कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, कोई जॉब खत्म हो रही है, देन नई जॉब लिखी है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप एंड हो रही है, तो उससे बेहतर एक बिजनेस प्रपोजल आता दिखेगा आपको थोड़े टाइम में, बट ट्रस्ट करने की जरूरत है कि भाई यहाँ पे भी कोई हिडन ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के ही ये चीज करी होगी मेरी लाइफ में। देखिए लियो, यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स। आई थिंक आप ना बहुत हिट एंड ट्रायल कर रहे हो अलग अलग चीजों को लेकर, एंड कभी आप ये ट्राई करते हो, कभी आप वो ट्राई करते हो, कभी ये कभी वो, एंड आई थिंक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट दैट वेल फॉर यू। जो नई नई चीजें आप कर रहे हो, आई थिंक जो आपने बिल्कुल बेसिक जो चीज आपने स्टार्टिंग में करी थी ना कोई चीज अचीव करने के लिए, आप बस वहां पे वापस चल जाओ, गेट बैक टू द बेसिक्स, वो चीज करो जो आपने पहले करी थी, फर्स्ट टाइम में करी थी और वो वर्क करी थी, एंड देन ग्रेजुअली आपने बहुत मॉडर्न कर दिया अपने मेथड्स को, बट आई थिंक वो बेसिक चीज जो है वो आपके लिए वर्कआउट करेगी, चाहे वो पैसे कमाने को लेकर हो, चाहे वो करियर में आगे बढ़ने को लेकर हो, ठीक है। मे बी आप क्रिप्टो में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, एंड slowly, like gradually you have realized that it's not working out for you, so maybe you need to get back to the basics, FD, म्यूचुअल फंड जो सेफ था वो करने की जरूरत है, जिससे आपने स्टार्टिंग में पैसे कमाए थे। मटीरियलिस्टिक चीजें आपके पास आ रही हैं, बट कितनी मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदने में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आई थिंक थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बट मटीरियलिस्टिक चीजें मुझे काफी काफी आती दिख रही हैं आपके पास। अगेन क्या वो प्रैक्टिकल चीज है, क्या वो सेंसिबल अप्रोच है कि खरीदे चले जा रहे हैं मटीरियलिस्टिक चीजें या नहीं, तो वो भी अगेन पैसे को लेकर भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए, एक्सपेंसेस को लेकर, एक्सपेंडिचर को लेकर, ये नहीं कि खर्च करे चले जा रहे हैं तो करे चले जा रहे हैं, तो थोड़ा ना इन चीजों का ध्यान रखिए लियो। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
आप जहां पे भी बैठे हैं आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। Okay, Leo, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए। ठीक है, now the answer to your question is maybe नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आपको काफी फाइट करना पड़ेगा। लाइक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं, मैं ये चीज पे गिव अप नहीं करूंगा, या ये चीज मेरी है, ये चीज मुझसे दूर नहीं जाएगी, या लाइक मेरा इस चीज पे हक है, या मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, आई डिजर्व दिस। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। कॉन्फिडेंस रखिए। यहाँ पे ऑफकोर्स इट विल बी चैलेंजिंग, इजी नहीं होने वाला है, बट इफ यू फाइट फॉर इट देन यू माइट गेट इट। बट इजिली बिना मेहनत करे, बिना फाइट करे, हाँ मक्खन की तरह स्मूथ चीज हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं। ओ, लियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, लियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, लियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, लियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं। Letter U, letter V, UV, letter M, mango, letter T for tea, ठीक है, UVMT। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन वगैरह हो रही है, मे बी वाइन का पहले भी कार्ड आया था जो टाइम ऑफ लेने वाली मैंने बताई थी। फ्लावर कोई किसी को दे रहा है, आप दे रहे हो, कोई आपको दे रहा है, या फिर मे बी गार्डनिंग, नेचर, बुके, कोई इस चीज का शौक है आपको, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ लियो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, जाने मत दीजिएगा। डेफिनेटली एक और फ्लावर है हमारे पास, तो फ्लावर का कोई तो कुछ तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, किसी बच्चे की, किसी फैमिली मेंबर की, किसी का ध्यान रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है लियो। अब हो सकता है कि इस इंसान का ध्यान रखने के चक्कर में आप अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज कर दो, या अपॉर्चुनिटी पे ध्यान ना दो, अपॉर्चुनिटी चले जाए आपके हाथ से, बिकॉज आप थोड़े से स्लो हो जाओ इस इंसान का ध्यान रखने के चक्कर में। बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ उठाते हुए। कैट्स को या तो फीड कर रहे हैं, या कैट्स को रेस्क्यू करते हैं, या कैट कोई पेट है आपके पास, मे बी कोई एनिवर्सरी, या कोई मे बी जॉब को लेकर काफी कुछ टाइम पूरा हो रहा है, तो वो भी सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू।
बाय।